हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए जी, ये है अपना लेक्चर नंबर 37 ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग आज करने वाले हैं अमलगामेशन ऑफ कंपनीज। इससे पहले हमने 36 लेक्चर लगा लिए हैं। अगर अभी तक वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो प्लीज़ वो लेक्चर देख लीजिएगा, ताकि आपका एक फ्लो बन जाए, आपको एक बेस पता लग जाए कि चल क्या रहा है और कैसे कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज अमलगामेशन ऑफ कंपनीज। देखिए अमलगामेशन ऑफ कंपनीज में क्या होगा, जब दो कंपनीज मिल जाएंगी और वो फिर उसके बाद अपना बिजनेस चलाएंगी। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा कंपनीज क्या है, क्या क्या होता है, कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह सब पढ़ लिया है। अभी अमलगामेशन की बात करते हैं। अमलगामेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है जी, देखिए अमलगामेशन ऑफ कंपनीज क्या है, जब ना दो कंपनीज मिल जाए। मान लीजिए आपकी एक कंपनी है ए लिमिटेड और दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड। ये किसी वजह से आपस में मिल जाए। मान लीजिए कि ये जो ए लिमिटेड थी ना, इसका कॉन्टिन्यूस जो प्रॉफिट था वो डाउन आता जा रहा था। कैसा आ रहा था? डाउन आ रहा था। ठीक है, या फिर एक कंडीशन तो ये, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये जो कंपनी है इसके पास पैसा ही नहीं है, वो बैंकरप्ट हो गया, वो इनसॉल्वेंट हो गई है। ठीक है, उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इनसॉल्वेंट हो गए हैं, या फिर बैंक जो कंपनी है वो बैंकरप्ट हो गई है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये दोनों कंपनीज अपने बिजनेस को, मतलब ये ए लिमिटेड जो कंपनी है ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है। और एक्सपेंड कैसे होगी कि ये दूसरी कंपनी को मर्ज कर ले, मतलब उसकी भी कैपिटल इसके पास आ जाएगी। तो उससे क्या होगा, ये दोनों मिल के बड़ी मार्केट में जा सकेंगे। मान लो ये एक मार्केट का पोर्शन है पूरा, इसका ना इतना पोर्शन ए चला रहा था और इतना पोर्शन बी चला रहा था। अब ए सोच रहा है कि यार मेरे पास ना 80% मार्केट कवरेज है और 20% बी चला रहा है। ठीक है, या यूं कह लो कि बी सिर्फ और सिर्फ चला रहा था, एक सेकंड रुको, ए चला रहा था 80%, बी चला रहा था 10%। ठीक है, और उसके अलावा बाकी जो 10% बचा हुआ है वो चला रहे थे सी डी ई एफ, इस तरह बहुत सारे छोटे मोटे जो एंटरप्रेन्योर्स थे वो। ठीक है, अब क्या हुआ, ए ने सोचा कि यार मैं अगर 90% कर लूं, मैं मेरी कंपनी को एक्सपेंड करके मैं 90% कर लूं, तो ये छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स हैं, ये हालांकि कॉम्पिटिटर्स हैं नहीं, लेकिन ये छोटे छोटे जो बंदे हैं इनके पास जो छोटे मोटे लोग जाते हैं वो सारे कहां आएंगे? ए के पास आएंगे। तो इसने सोचा कि मैं ए और बी हम दोनों मिलकर क्या कर लेंगे, एक नई कंपनी बना लेंगे। ठीक है, इसका होता है मर्ज कर लेते हैं या एक्वायर कर लेते हैं, यहां चीज होती है। तो पूरा सेंस में अगर हम बात करें कि क्रक्स क्या होगा कि जब ए या बी कंपनी दोनों मिल जाएंगी और मिलने के बाद इन फ्यूचर ये अपना बिजनेस क्या करेंगी, रन करेंगी, बिजनेस रन करेंगी। तो इसे कहते हैं अमलगामेशन करना। अब अमलगामेशन ना दो तरीके से होता है। अमलगामेशन में हम लोग कहते हैं टेक ओवर करना किसी कंपनी को। ठीक है, अच्छा ये दो तरीके से हो सकता है टेक ओवर। कैसे कैसे हो सकता है? देखो, किसी चीज को आप लेना चाहते हैं, या तो आप बहुत ज्यादा मतलब फ्रेंडली बिहेव करेंगे, बहुत पोलाइट होकर बात करेंगे। ठीक है, तो वो एक तरीके से तो हो सकता है फ्रेंडली। कैसे? फ्रेंडली बिहेवियर कि हाँ जी कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन दूसरी साइड हो सकता है कि यार वो मान ही नहीं रहा, तो आपको चढ़ेगा गुस्सा, है ना। और गुस्से में होता है, गुस्से को मतलब जो धक्के से कह सकते हैं अपन, कि धक्के से जब अपन लेते हैं उसे कहते हैं हॉस्टाइल नेचर का अमलगामेशन। अब यहां फ्रेंडली में क्या होता है, फ्रेंडली में ना आराम से जो मैनेजमेंट होती है, इनकी मैनेजमेंट ये ना आराम से मान जाती है, मैनेजमेंट आराम से मान जाती है। लेकिन हॉस्टाइल में क्या होता है, मैनेजमेंट ना मानती नहीं है, मैनेजमेंट नहीं मानती कभी भी। ठीक है, तो बंदा क्या जाता है अब शेयर होल्डर के पास। एक्चुअली कंपनी किसकी है? कंपनी के एक्चुअल मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। जाएंगे शेयर होल्डर्स के पास, कहेंगे जी आपका शेयर है 100 रुपए का, हम दे रहे हैं आपको 107 रुपए, कंपनी करो खत्म, आएगी हमारे हवाले। ठीक है, तो दो तरीके से हो सकता है
फ्रेंडली नेचर से भी टेक ओवर हो सकता है और हॉस्टाइल नेचर से भी टेक ओवर हो सकता है। आराम से फ्रेंडली में क्या, मैनेजमेंट जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो इजीली मान जाएगी, उसको कहेंगे हाँ भाई ये आपकी कंसिडरेशन है, आप ये पकड़िए और मर्ज हो जाइए। लेकिन अगर नहीं मानेगी मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट को छोड़ देंगे, कहेंगे भाई तुम जाओ साइड में, क्योंकि एक्चुअल मालिक तो है शेयर होल्डर्स, और जब शेयर होल्डर्स को ही हम मना लेंगे तो हमारे पास सारी कंपनी का राइट आ जाएगा। कंपनी के जो शेयर है वो है 100 रुपए का, हमने दे दिया 7 रुपए उसको फालतू प्रॉफिट दे दिया पर शेयर, है ना। तो ऑब्वियस चीज है, शेयर होल्डर्स मान जाएंगे, मतलब अगर ना भी माने तो उसके बाद तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन शेयर होल्डर अगर मान गए तो उसके बाद फिर मर्ज हो जाएगी। तो वहां पे आती है जब उसके बाद आती है फिर एक कंपनी और जो दूसरी कंपनी, इन दोनों को मर्ज होके या तो थर्ड कंपनी बनेगी या फिर एक कंपनी दो कंपनी मर्ज होके फर्स्ट एक ही कंपनी बन जाएगी। ठीक है, अब इन्हें कहते क्या कुछ है वो देख लेते हैं। देखिए पहला वर्ड आता है अमलगामेशन। क्या है? अमलगामेशन। देखिए जैसे एक कंपनी थी वोडाफोन और आइडिया, कौन सी? वोडाफोन एंड आइडिया। अभी इन दोनों ने क्या किया, मर्ज हुए, और मर्ज करके इन दोनों ने क्या बना लिया मिलके, VI बना लिया, है ना। शायद आई थिंक ऐसे लिखा जाता है VI, है ना। तो ये क्या बना लिया इन्होंने, VI बना लिया। इन दोनों ने क्या किया कि हाँ जी हमारी ना कंपनी चल नहीं रही, क्योंकि जो एयरटेल है, जियो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना शेयर इतना बढ़ा लिया है, मार्केट जो इतनी जगह कवर कर लिया, इनके पास पैसे की कोई खास कमी नहीं है। तो इस वजह से क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि हम दोनों आपस में, तो मतलब आपस में भी अगर कंपीट करते रह जाएंगे फिर तो चल पड़ी गाड़ी, फिर तो नहीं हो सकता कुछ, है ना। लेकिन अगर हम मिल जाएं तो हम शायद इनको हरा सकते हैं, लेकिन हुआ फिर भी नहीं। अभी क्या किया, उसका 36% जो स्टेक है वो गवर्नमेंट ने ले लिया। तो गवर्नमेंट इन दोनों कंपनीज को क्या है, थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई आप खड़े हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस नेचर का जो हुआ कि वोडाफोन और आइडिया मिलकर थर्ड कंपनी बनी। ये कौन सी थी? फर्स्ट कंपनी थी, ये थी सेकंड कंपनी। इन दोनों की एग्जिस्टेंस हुई खत्म और अब ये बन गई थर्ड कंपनी, जो दोनों का मिलाव है, मतलब दोनों को मिला के VI बनाई गई, और ये है थर्ड कंपनी जिसकी एग्जिस्टेंस आज में है। वोडाफोन आइडिया की दोनों की जो एग्जिस्टेंस थी पहले वो खत्म हो चुकी, ठीक है। तो इस तरह के नेचर को कहते हैं अमलगामेशन। अब ये अमलगामेशन जो होता है ना, वो हमेशा हमेशा सेम चीज में जो डील कर रहे हैं। अब ये भी सेम चीज में डील कर रहा है, सिम थे इसके अपने, ये इंटरनेट प्रोवाइड कराया करता था या कॉलिंग का सिस्टम प्रोवाइड कराया करता था। आइडिया भी सेम करता था, जियो और एयरटेल भी सेम करते हैं, है ना। तो जो सेम नेचर की होंगी वो हमेशा इस तरह से मर्ज कर लेती हैं और उसके बाद थर्ड कंपनी बना के आती है मार्केट में, ताकि हम दूसरे वालों को कंपीट कर सकें, ठीक है। तो पहला है अपना अमलगामेशन। दूसरा आएगा अपने पास एब्जॉर्प्शन। क्या है जी? एब्जॉर्प्शन। देखो, एब्जॉर्ब कर लेना किसी को, क्या वर्ड क्या? एब्जॉर्ब कर लेना। एक कंपनी है A लिमिटेड, दूसरी कंपनी है B लिमिटेड, ठीक है। एक कंपनी है A लिमिटेड और दूसरी कंपनी है B लिमिटेड। मान लो B के पास ना कुछ पैसा बचा नहीं, अब B कह रही है भाई मेरे पास तो कुछ बचा नहीं, और मैं अगर किसी की सब्सिडरी बन जाती हूँ तो मेरा भला हो जाएगा, मैं थोड़ा बच जाऊंगी, मेरे अंदर जो एम्प्लॉइज हैं, मेरी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं वो थोड़ा सा सेट हो जाएंगे, है ना, भैया मेरे पास भी पैसा आ जाएगा। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, इस कंपनी को कर तो लेंगे मर्ज, ए के साथ मर्ज कर लेंगे, लेकिन नाम जो चलेगा वो चलेगा A लिमिटेड का। किसका जी? A लिमिटेड का। जैसे कि ये है PNB और ये है कौन सी? OBC। तो OBC को क्या किया गया, इसमें मर्ज कर दिया गया और बना दिया गया क्या? PNB, पंजाब नेशनल बैंक। तो ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, पेन चेंज करूं। अब देखिए जी, जो A लिमिटेड है ना, A लिमिटेड, इसको कहते हैं हम लोग एक्वायरर। क्या कहते हैं? एक्वायरर। ये है बड़ी कंपनी। ये कौन सी है? बड़ी कंपनी। और ये कौन सी है? छोटी कंपनी। कौन सी है? छोटी कंपनी, ठीक है। ये इस कंपनी को हम लोग कहते हैं टारगेट कंपनी। क्या कहते हैं जी? टारगेट कंपनी, ठीक है। और ये कौन सी? अपनी एक्वायरर कंपनी, जो एक्वायर कर रही है। क्या कर रही है? एक्वायर कर रही है, ठीक है।
और इसे हम एक्वायरी भी कह सकते हैं, लेकिन वैसे टारगेट कंपनी ही जनरली हम कहते हैं। ठीक है, या एब्जॉर्ब्ड कंपनी भी कहते हैं, एक्वायर्ड कंपनी भी कहते हैं। इसके लिख ही देता हूं मैं, एक्वायर्ड कंपनी या फिर एब्जॉर्ब्ड कंपनी। ठीक है, हुआ क्या, एक बड़ी कंपनी थी, एक छोटी कंपनी थी। उन्होंने क्या किया, सोचा कि हाँ भाई हम लोग मर्ज होके एक बड़ा 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 नेचर का बिजनेस करेंगे, बड़ी मार्केट में हम लोग कवर करेंगे। इसलिए उन्हें क्या कर दिया गया, मर्ज कर हो गए। ए ने उस छोटी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर। ठीक है, और ए को कहेंगे हम लोग एक्वायरर, बी को कहेंगे हम लोग टारगेट कंपनी, जिस कंपनी को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, जिसको एक्वायर कर रहे हैं। एक्वायर्ड कंपनी भी कहते हैं और एब्जॉर्ब्ड कंपनी भी उसे कहते हैं। अब थर्ड नेचर का जो आता है वो होता है अपना रिकंस्ट्रक्शन। थर्ड है रिकंस्ट्रक्शन। अब देखिए रिकंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, इसके वर्ड पे जाइए फिर से। रिकंस्ट्रक्ट मतलब कोई चीज है लेकिन उसे दोबारा से कंस्ट्रक्ट करी जा रही है। कोई चीज ऑलरेडी है, एग्जिस्टेंस में है, लेकिन उसे कुछ सही किया जा रहा है ना। मान लो आपका घर बना हुआ है, उसे थोड़ा सा तोड़ फोड़ के और अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है ना भाई। मान लो आपका जो पहले रूम थे उसमें 3 थे, लेकिन अब आपने थोड़ी सी इस तरह से प्लानिंग करी, इस तरह से इंटीरियर डिजाइनिंग करी कि आप उसमें 4 रूम बना रहे हैं, है ना। आपने उसको फ्लोर भी बनाना शुरू कर दिया, मतलब टॉप फ्लोर भी बनाना शुरू कर दिया। इस तरह आपने क्या किया, रिकंस्ट्रक्ट करा अपने घर को। इसी तरह से कंपनीज को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन कंपनीज में ऐसे तोड़फोड़ नहीं करते, बाहर तोड़फोड़ नहीं करते, अंदरूनी तोड़फोड़ करते हैं। और उस अंदरूनी तोड़फोड़ में ना 2 तरह से आती हैं। एक तो होगा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और एक होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एक है जी एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, तो एक्सटर्नल और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होती है। अब इसमें होता क्या है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में ना जो कंपनी है वो डिसॉल्व हो जाएगी। मान लो कोई ए लिमिटेड कंपनी है, कोई ए लिमिटेड कंपनी है, ये कंपनी को डिसॉल्व कर देंगे। और डिसॉल्व करने के बाद इसका जो नाम, नया नाम होगा ना, कंपनी वही होगी, उसके मेंबर्स वही होंगे, सब कुछ वही होंगे, लेकिन यहां पर इसका नाम हो जाएगा न्यू ए लिमिटेड। क्या हो जाएगा, न्यू ए लिमिटेड कंपनी। ठीक है, इनमें क्या था, इनमें बी के जितने भी एम्प्लॉइज थे, जितने मेंबर्स थे, वो सारे के सारे अब ए के बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर वही कंपनी रहेगी, बस उस कंपनी का नाम थोड़ा सा बदल जाएगा, उसका ना कुछ नया रूप निकल कर आएगा। ठीक है, होगी वही कंपनी। लेकिन इंटरनल में क्या है, अब इंटरनल देखो थोड़ा झांको तो सॉरी, इंटरनल मतलब उसमें कुछ ना कुछ सुधार करेंगे। जैसे ये लगा लो कि जैसे एयर इंडिया थी, कौन सी, एयर इंडिया। अब एयर इंडिया में क्या किया गया, एयर इंडिया में ना थोड़े से इंटरनल ही थोड़े सुधार करे गए। कंपनी वही रहेगी, एयर इंडिया थी, एयर इंडिया ही आज भी उसका नाम है, उसका नाम कोई चेंज नहीं हुआ, कोई न्यू एयर इंडिया नहीं हुआ, कोई थर्ड कंपनी नहीं बनी, वो एग्जैक्टली वही कंपनी है, उसी नेम से कंपनी चलेगी। बस इसमें थोड़ी सी चीज ये करते हैं कि मान लो जिस तरह 100 रुपए का एक शेयर है, मान लो 100 रुपए का एक शेयर है, इस शेयर को ना तोड़ देंगे और 10-10 रुपए के 10 शेयर बना देंगे, 10-10 रुपए के 10 शेयर बना देंगे। इस तरह की चीजें कुछ करते हैं ताकि हम जो अपनी कंपनी है उसको थोड़ा अच्छे तरीके से मेंटेन कर सके। ठीक है, तो ये होते हैं 3 तरह के अमलगामेशन के टाइप, या कह लो टेक ओवर के टाइप। ठीक है, टेक ओवर कैसे होगा, 2 तरीके से होगा, फ्रेंडली होगा या होस्टाइल नेचर का होगा। फिर अमलगामेशन है, ऑब्जॉर्प्शन है, रिकंस्ट्रक्शन है। अमलगामेशन में कोई भी 2 सेम नेचर की कंपनी जो सेम काम कर रही हैं, वो कंपनी क्या होगी, दोनों मर्ज हो जाएंगे आपस में और अपना कंपनी जो है वो आगे काम करेगी। ठीक है, फिर बात करते हैं अब्जॉर्प्शन की। तो उसमें एक बड़ी कंपनी होगी, एक छोटी कंपनी होगी। कौन सी, एक बड़ी कंपनी और एक छोटी कंपनी होगी। वो दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे, मतलब उसे अब्जॉर्ब कर लेगा। बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। और दोनों की जो प्रीवियस कंपनीज थी उन दोनों का एग्जिस्टेंस खत्म होके एक कंपनी बनेगी जो क्या होगी, ए लिमिटेड। मतलब इसका तो जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म होगा, इसका एग्जिस्टेंस नहीं खत्म होगा। थोड़ा ध्यान से सुनना, इसमें एमलगामेशन में इस कंपनी का और इस कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म होगा। इसमें सिर्फ बी का कंपनी का खत्म होगा, मतलब छोटी कंपनी का खत्म होगा, ए लिमिटेड का रहेगा।
ठीक है, जैसे पीएनबी का अभी भी है, लेकिन ओबीसी का अब कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एक्सटर्नल और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होंगे, इसमें हम लोग बाहर बाहर से जस्ट नाम चेंज करेंगे, थोड़ा मोटा जो है वो काम करेंगे इसमें। इंटरनल में क्या करेंगे, इंटरनली कुछ अपने मेंबर्स के जो शेयर्स हैं उनके साथ थोड़ा सा फेरबदल कर लेंगे, कुछ क्रेडिटर्स का थोड़ा सा अप डाउन कर देंगे। तो इंटरनली अपनी कंपनी को मजबूत करने के लिए हम लोग ये सारे काम करते हैं। ठीक है जी, अब इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा आगे एक पॉइंट और, एक्वाजिशन। अब एक्वाजिशन के हमने देखे कि दो तरह की चीजें होती हैं, है ना, दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। कैसे कैसे मर्ज कर सकते हैं, या तो टेक ओवर कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो हम लोग फ्रेंडली नेचर से करेंगे या फिर हॉस्टाइल नेचर से करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब कई बार क्या होता है एक्वाजिशन में, क्या करते हैं हम लोग, ए और बी कंपनी है, ठीक है, ए और बी कंपनी है। ए क्या करेगा, ए ना बी को एक्वायर कर लेगा, ए क्या करेगा, बी को एक्वायर कर लेगा, बट ना अभी भी ए अपने नाम से काम करेगा और बी अपने नाम से काम करेगा। क्या होगा, ए अभी भी अपने नाम से काम करेगा और बी अपने नाम से काम करेगा। ए ने बी को एक्वायर तो कर लिया, ए ने क्या किया जी, बी मेरे पास आजा, बी को ले लिया अपने अंदर, लेकिन आज भी वो एग्जिस्ट करेगा हमेशा हमेशा, ए अपने नाम से और बी अपने नाम से। ठीक है, जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, है ना, या फिर ये लगा लो कि जैसा टाटा ने लैंड रोवर को या फिर जैगवार को जो है वो एक्वायर कर लिया था, लेकिन आज भी टाटा जो है वो अपने नाम से काम कर रही है, लैंड रोवर अपने नाम से काम कर रही है और जैगवार अपने नाम से। ऐसा ही हुआ है ना। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को कर चुका है, लेकिन आज भी इंस्टाग्राम अपने, व्हाट्सएप अपने और फेसबुक अपने नाम से काम कर रही है। मेटा आ गया अब तो, फेसबुक का जो एक छोटा सा वो निकाला उन्होंने, है ना। तो क्या है ये क्या है, एक्वायर का जो पार्ट होता है भी, यहां पे एक्वायर तो कर लेंगे, मगर यहां पे अपनी जो कंपनीज को एक्वायर किया गया था वो अपने अपने नाम से कंटिन्यू काम करती रहेगी। ठीक है जी। तो यहां पे क्या फर्क, बस फर्क ये होगा कि बैलेंस शीट में थोड़ा सा ना ओनरशिप का जो पैटर्न होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो बैलेंस शीट बनेगी आपकी, उसमें जो ओनरशिप होगा, ओनरशिप, ठीक है, ओनरशिप पैटर्न में चेंज हो जाएगा, ओनरशिप पैटर्न चेंज। ठीक है, ऐसा क्यों, जैसे कि टाटा ने क्या किया, एक्वायर कर लिया जगवार को और या फिर लैंड रोवर को। तो ये आज भी अपने अपने काम कर रहे हैं, अपने अपने नेम से काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा, ये दोनों की जब बैलेंस शीट बनेगी ना, इनकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कहते हैं इन्हें, जब बनेगी तो उस टाइम पर यहां पर ओनरशिप जो पैटर्न होगी वो चेंज हो जाएगा। ओनरशिप अब इसके एक्चुअल किसके पास है, ओनरशिप टाटा के पास, इसके किसके पास है, टाटा के पास। तो ओनरशिप पैटर्न चेंज हो जाएगा, बाकी की जो बैलेंस शीट है वो सारी की सारी एज इट इज बनने वाली है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज ये है कि जो भी अमलगामेशन का क्राइटेरिया होता है, या फिर जो भी एब्जॉर्प्शन का क्राइटेरिया होता है, ठीक है, या फिर जो भी एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का जो क्राइटेरिया होता है, या इसमें जो हम कहें कि अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है, वो हमेशा हमेशा सेम रहता है। किसका, अमलगामेशन का, अब्जॉर्प्शन का और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का जो भी अकाउंटिंग प्रोसीजर होगा, एक सेकेंड, ठीक है, वो हमेशा सेम रहेगा। क्या होगा, वो हमेशा सेम रहेगा। इसीलिए क्या होता है, कोई भी डिफरेंस इनके अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी नहीं आता। लेकिन एक बात यह है, इसमें हमने एक चीज छोड़ी, क्या, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कौन सी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब मैंने आपको बताया कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि भाई कंपनी की जो हालत है वो बेचारी खस्ता हुई है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो थोड़ा सा अपने अंदर ही जो है वो थोड़ा थोड़ा कर रही है कि हाँ भाई किसी के पास 100 रुपए के 50 शेयर थे, अब उसने क्या किया, उसको 50 जो 100 रुपए का शेयर था एक, ठीक है, उसको क्या किया, 80 रुपए का कर दिया, उससे परमिशन लेके या उनसे बातचीत करके 80 रुपए कर दिया। तो अपनी कंपनी को मजबूत, अपनी कंपनी को सुधारने के लिए, उनकी जो हालात चल रही है उनको सुधारने के लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे जो इनका अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है ना, ठीक है, जो अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है वो यहां पर इनका डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है जी। तो अभी आज सिर्फ इतना ही करेंगे, थोड़ा सा देखो कि अमलगामेशन होता क्या है, अब्जॉर्प्शन क्या होता है और रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। ठीक है, हल्का सा एक बार नजर मार लेते हैं। देखिए, पहली बात तो अमलगामेशन, या हम लोग कहें कि कंपनी जब टेक ओवर होती है, एक्विजिशन होती है, तो वो होती है कैसे कैसे जी, जब दो कंपनीज मिल जाएं और अपना बिजनेस रन करें, किस चीज के लिए, मार्केट को
बढ़ाने के लिए मार्केट साइज को, या फिर अपने आप को सुधारने के लिए। तो उसमें दो तरह से टेक ओवर कर सकते हैं। पहला तो है फ्रेंडली नेचर का, दूसरा है हॉस्टाइल नेचर का। फ्रेंडली में यदि आराम से हम जाएंगे जी, हाँ जी आपको हम एक्वायर करना चाह रहे हैं, आपसे हम लोग मर्ज करना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट आराम से मान जाएगी। लेकिन हॉस्टाइल नेचर में क्या होगा, हॉस्टाइल नेचर में मैनेजमेंट मानेगी नहीं। हॉस्टाइल नेचर में मैनेजमेंट कहेंगी नहीं मानते हम, आपको जो करना है वो कर लो। फिर आप कहोगे ठीक है जी, आप नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, आप तो कुछ हो नहीं इस कंपनी में, आप सिर्फ क्या हो, मैनेजमेंट हो। और हमने एक चीज पढ़ी थी मैनेजमेंट में कि कंपनी में, कि मैनेजमेंट और मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स हमेशा डिफरेंट होते हैं। तो हम लोग शेयर होल्डर्स को मनाएंगे और कंपनी को एक्वायर कर लेंगे। अब यहां पे चार वर्ड्स आएंगे, क्या, अमलगामेशन। अमलगामेशन में क्या होगा, कोई भी दो कंपनीज या दो से ज्यादा कंपनीज भी ऐसा कर सकती हैं कि वो सेम नेचर की हो पहली बात तो, और वो दोनों आके मर्ज हो जाएंगी, और मर्ज होने के बाद एक नई कंपनी बना के लाएंगे, जिसे कहेंगे हम लोग अमलगामेशन नेचर की टेक ओवर। उसके बाद कहेंगे अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन में एक बड़ी कंपनी होगी, एक छोटी कंपनी होगी। इस तरह से और बहुत सारी हो सकती है। मान लो एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसके अलावा जो सारी छोटी छोटी कंपनीज हैं, ठीक है। जैसे कि बायजूस लगा लीजिए, तो अनअकैडमी, जब हाँ अनअकैडमी लगा लो, तो अनअकैडमी क्या है, उसने वो कंपनी है, अब उसने क्या किया है, उसको स्टडी आईक्यू है उसको एक्वायर कर लिया, ठीक है। या बायजूस कह लो, तो बायजूस ने क्या किया, जो उनका उसके अलावा था वो ग्रेडअप हो गया है, या फिर वो वाइट हैट था, या एक और आकाश था, है ना, आकाश जो मेडिकल की तैयारी करवाता है IITs वगैरह की, ठीक है। तो इनको क्या किया, इन्होंने आपस में मर्ज कर लिया। तो यहाँ क्या बड़ी कंपनी कौन थी, बायजूस थी। तो यहाँ क्या होता है, एक बड़ी कंपनी होती है और छोटी कंपनी दूसरी होती है। तो छोटी कंपनी को वो लोग क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, और यहाँ पर छोटी कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है और बड़ी कंपनी का एग्जिस्टेंस सिर्फ यहाँ पर रहता है। फिर बात करते हैं रिकंस्ट्रक्शन की। रिकंस्ट्रक्शन में दो होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में सिर्फ नाम चेंज होगा और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज करेंगे, वो आगे देख लेंगे। और इंटरनल में इंटरनली कुछ चेंज करते हैं, शेयर होल्डर्स का थोड़ा सा या क्रेडिटर्स का थोड़ा सा ऊपर नीचे शेयर्स को या प्रॉफिट को करके। उसके बाद होता है एक्वाजिशन, जहां पर दो कंपनीज मिल जाती हैं, जैसे कि A+B है तो वो A अपने तरफ से काम करेगी, जिस तरह A+B है, या A+B मतलब A ने इसको B को एक्वायर कर लिया तो A+B ही रहेगी हमेशा। एक्वायर कर लिया लेकिन A अपने नाम से काम करेगी और B अपने नाम से कंटिन्यू काम करेगी। यहां पे बस सिर्फ बात होगी तो बैलेंस शीट होगी, तो बैलेंस शीट को यहां पर थोड़ा सा जो बैलेंस शीट में ओनरशिप पैटर्न रहेगा वो चेंज हो जाएगा। उसके अलावा बात करें तो अमलगामेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, या फिर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, तो इनमें अकाउंटिंग जो प्रोसीजर होगा वो सेम रहेगा। इन तीनों में जो भी चेंजेस होंगे वो तीनों में सेम ही रहेंगे, इनमें कोई ज्यादा फेरबदल नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें होता ही नहीं एक्चुअली फेरबदल, क्योंकि कंपनीज लगभग वही रहती हैं, ठीक है। बस उसकी सब्सिडरी बन गई, कोई मर्ज हो गया बस, तो उसके अंडर ही आ गई तो वो सेम रहेंगी। लेकिन इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल में थोड़ा सा अकाउंटिंग प्रोसीजर चेंज हो जाता है, क्योंकि यहां पर हम लोग काम करते हैं क्या, जो शेयर होल्डर्स का या क्रेडिटर्स का है, तो उनका जो प्रॉफिट अप डाउन है या उनके जो शेयर है वो क्या होगा, हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे, पैटर्न ही चेंज कर देंगे, अपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर देंगे, अपनी कंपनी को सुधारने के लिए इस तरह के काम हम लोग करते हैं, ठीक है जी। तो ये सब करिए अकाउंटिंग में, हम लोग इसमें कंपनीज में हम लोगों ने अमलगामेशन ये किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और इन द नेचर ऑफ परचेज क्या होते हैं, ठीक है। और कुछ थोड़े से टर्म्स देखेंगे। उसके अलावा फिर हम लोग तीन तरह से जो थर्ड लेक्चर जो रहेगा उसमें हम लोग चार तरह के मेथड्स हमारे पास वो देखेंगे कि हम लोग कंसीडरेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है जी। चलिए, वीडियो को कैसे लगी वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट में। चैनल को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर लेना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर लेना, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।